हेलो एवरीवन। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का तीसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मेथड है। आगे जाकर के अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा किसी भी क्वेश्चन में कि किस मेथड से सॉल्व करें तो ज़्यादातर बच्चे एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन होता क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। कैसे एलिमिनेट करेंगे, लेट्स सी। लेट्स से हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1, ये है इक्वेशन 1। फिर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये है इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम किसी एक वेरिएबल को चूज करेंगे। लेट्स से हमने x को चूज किया। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम x के कोफिशिएंट की वैल्यू सेम करेंगे। साइन कोई भी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। दोनों में प्लस साइन हो, दोनों में माइनस साइन हो, एक में प्लस एक में माइनस, हमको साइन नहीं देखना। हमको क्या देखना है, फिर वो नंबर। हमको क्या करना है, दोनों नंबर सेम करने हैं। जैसे फ्रैक्शन में हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और फिर डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करते हैं, या तो वैसे कर सकते हैं या फिर हम लोग इक्वेशन 1 को a2 से मल्टीप्लाई करें। a2 x का कोएफिशिएंट है इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 2 को a1 से मल्टीप्लाई करें। फिर क्या होगा, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a1 a2x प्लस a2 b1y इज इक्वल टू c1 a2। यहां पर a1 a2x प्लस a1 b2y इज इक्वल टू c2 a2। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 3, इसको बोल देंगे इक्वेशन 4। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो x के कोएफिशिएंट सेम हो गए, तो अगर हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करते हैं। अब बच्चों दो चीजें, माइनस कब करेंगे और प्लस कब करेंगे। हमारा पर्पस है किसी भी एक वेरिएबल को, हम ये y के लिए भी कर सकते हैं, x के लिए भी कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। अगर दोनों का साइन सेम है तो एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस करेंगे। अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है तो हम सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करने से ऑपोजिट साइन है तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, सो हम कुछ क्वेश्चंस पे देखेंगे। अभी ये इसका प्रोसेस है। एग्जैक्टली इसको याद नहीं रखना, बस प्रोसेस को समझना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम x या y को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये तो एक तरीका हो गया। अब वो बच्चे जिनको फ्रैक्शन से कोई इश्यू नहीं है वो क्या कर सकते हैं, देखते हैं। हमने क्या किया, देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, हम दोनों में x का कोफिशिएंट 1 कर देंगे। ठीक है, सो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे a1 से, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे a2 से। तो हमको क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन मिलेगा x, फिर a1 इसको डिवाइड करेगा तो b1 अपॉन a1y c1 अपॉन a1। ओके, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं। अगेन x प्लस b2 अपॉन a2y इज इक्वल टू c2 अपॉन a2, इक्वेशन 4। देखो x का कोएफिशिएंट दोनों में 1 हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन में जो भी साइन होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर यहां पे प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहां प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहां प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो वो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे कैसे इनको करते हैं, पर ये तरीके हैं। तो पहला, दोनों के कोएफिशिएंट सेम कर दो, या दूसरा, दोनों के कोएफिशिएंट 1 कर देंगे। राइट, चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके बच्चों, एग्जांपल 8। The ratio of incomes of two persons is 9:7. Okay, and ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2,000 per month, find their monthly income. Okay, so ratio of income देख लेते हैं। So let income b क्या होगा, 9x, ठीक है, एंड 7x। क्यों, क्योंकि उनके रेशियोज 9:7 है, तो हम क्या करते हैं,
रेशियो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो उनकी हम इनकम बोल देंगे, ठीक है। लेट एक्सपेंडिचर बी, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3, सो 4y एंड 3y। ओके बच्चों, अब हमको बोला जा रहा है, अब हमें बोला जा रहा है कि दोनों मंथली जो सेव करते हैं वो 2000। ओके, सो क्या होगा, सेविंग, पहले वाले पर्सन की सेविंग होगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, कितना 2000, इक्वेशन 1। दूसरे वाले का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2000, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बच्चों, किसको एलिमिनेट करते हैं, हम उसको एलिमिनेट करते हैं जिसमें कैलकुलेशन हमारे इजी हो। तुम किसी को भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम y को एलिमिनेट करते हैं। सो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को, याद रखना बच्चों, हमको साइन को नहीं देखना है इनिशियली, ठीक है, हमको सिर्फ ये नंबर्स को देखना है। हमको यहां पर और यहां पर सेम नंबर क्रिएट करना है। वो सेम नंबर क्या हो सकता है, दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम है 12, तो यहां पर 12 क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पे 12 क्रिएट करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो हमारा जो इक्वेशन है ये 3 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 9 इंटू 3 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 3। ओके, 7 4 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, इक्वेशन 4। अब हमको क्या एलिमिनेट करना है बच्चों, y एलिमिनेट करना है। दोनों का साइन सेम है, अगर दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, माइनस। जब माइनस करते हैं तो साइंस क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ये साइन जाएगा नेगेटिव, ये साइन पॉजिटिव, ये साइन नेगेटिव, ठीक है। प्लस 27 माइनस 28 इज माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0। प्लस 6000 माइनस 8000 इज माइनस 2000, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2000। यहां पे x की वैल्यू आ गई कितनी, 2000। हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड देयर मंथली इनकम, तो हमको x ही चाहिए था, 9x एंड 7x। सो मंथली इनकम, पहले वाले की मंथली इनकम है 9x, यानी कि 9 इंटू 2000 कितना आ जाएगा, 18,000। दूसरे वाले की है 7x, इसको प्रॉपर्ली लिखना, ठीक है। सो 7 इंटू 2000 यानी कि 14,000। ओके, सो इस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये सबसे डायरेक्ट मेथड है, सबसे इजी मेथड है, बच्चे सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सॉरी, एग्जांपल 9। ओके बच्चों, एग्जांपल 9 देख लेते हैं। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। ओके, सो हमारे इक्वेशंस दिए हुए हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। रोमन न्यूमरल का 1 भी लिख सकते हैं, अपना नॉर्मल अरेबिक भी लिख सकते हैं। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब बच्चों इसमें लिखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, पर ध्यान से देखेंगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके लगभग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। देख लेते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम इज 4, सो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई। सो हमारा जो पहला इक्वेशन बनेगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 60। दूसरा इक्वेशन बनेगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 3, इसको बोल देंगे इक्वेशन 4। फिर लिखेंगे
3 में से 4 को माइनस करना। यहां पे हम माइनस कर देंगे, तो ये माइनस और ये माइनस, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, और यहां पे कितना हो जाएगा 16 माइनस 7 9। सॉरी नो सॉल्यूशन बच्चों, नो सॉल्यूशन। सो 0 इज इक्वल टू 9 क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, 0 और 9 कभी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब इन लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके बच्चों, करेक्ट कर लेंगे अगेन, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 is no solution. Alright बच्चों, example 10. Sum of two digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. Okay, if the digits of the number differ by 2, so अब 2 digit वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। Let टेंस डिजिट बी एक्स, ठीक है। लेट यूनिट्स डिजिट बी वाई। ओके, सो हमारा जो नंबर होगा वो बनेगा 10 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ओके, जो हमारा रिवर्स नंबर बनेगा वो बनेगा 10y प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे नंबर बन जाएंगे। नंबर ऐसे बनते हैं, यूनिट्स डिजिट पे जो भी नंबर होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट्स पे जो होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हंड्रेड्स पे जो होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब हमको क्या दिया हुआ है, इन दोनों का सम दिया हुआ है 66। ठीक है, सो ऐड कर लेते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66, या फिर 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। पूरे क्वेश्चन को 11 से डिवाइड कर देते हैं। सो x प्लस y इज इक्वल टू 6, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, इन दोनों का डिफरेंस है 2। सो हम मान लेते हैं x बड़ा है, x माइनस वाई कितना होगा 2, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। ओके बच्चों, अब देखो y के कोफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, ये दोनों मिला करके बन जाएंगे 0 और ये मिला के बन जाएंगे 8। सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, अब x की वैल्यू 4 हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, put x is equal to 4 in 1. So 4 plus y is equal to 6, y is equal to 2. x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। पूछा गया हमसे हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ओके, सो दो नंबर बनेंगे, पहला बनेगा हमारे पास 42 और दूसरा बनेगा 24। एक दूसरे के रिवर्स रेसिप्रोकल है ना। ओके, इन दोनों का सम कितना है 66 और इन दोनों के डिजिट्स का डिफरेंस कितना है, पहला नंबर बनेगा 10x प्लस वाई 42, दूसरा बनेगा 10y प्लस एक्स 24। इन दोनों का सम 66 और इन दोनों के डिजिट्स के बीच का डिफरेंस 2।
ओके बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों यूज करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। फिर है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। पहले हम लोग एलिमिनेशन यूज करेंगे। ओके, 1 क्या है हमारे पास? एलिमिनेशन। लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब x को एलिमिनेट करना इजी है। 1 और 2 कोएफिशिएंट, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 2। तो इक्वेशन 1 को हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 3। ठीक, फिर मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 4। फिर क्या करेंगे? 3 में से 4 को माइनस करेंगे। जब माइनस कर रहे हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x 0 प्लस 2x माइनस 3y इज माइनस y प्लस 10 माइनस 4 इज 6। सो यहां से y की वैल्यू -6। ओके, अब पुट y इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1, ये वाले में। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 11। देयरफॉर x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू -6। 33 22 माइनस 18, 4, सही है। ओके बच्चों, अब सॉल्व करेंगे हम लोग सेकेंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे? y को सामने, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। जब भी नया इक्वेशन बनता जाएगा हम उसको 1 2 3 4 बोलते जाएंगे। ठीक, फिर पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इसको हमने बोल रखा है इक्वेशन 2। सो वी विल गेट 2 टाइम्स 5 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सो 10 को हम सामने ले जाएंगे। माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। सो y की वैल्यू आ गई -6। ठीक, ओके, पुट y इज इक्वल टू -6 इन 3 इसके अंदर। सो x इज इक्वल टू 5 माइनस -6 यानी कि 5 प्लस 6 यानी कि 11। देयरफॉर x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू -6। दोनों का सेम आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब बच्चों इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो सकता है। पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2, या इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2 और इसको बोल दिया इक्वेशन 3। सो पहला हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन। अब देखो y का साइन अलग है, यहां पे 4, यहां पे 1। 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 4। सो क्या करते हैं? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से।
So we will get 3x plus 4y is equal to 10. 4x minus 4y is equal to 4. Equation 3, equation 4 and equation 5. अब क्या करेंगे, 4 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस किया, सब साइन उल्टे, माइनस प्लस माइनस, जो भी यहाँ पे साइन लगा होगा वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, ओ सॉरी प्लस करेंगे बच्चों, क्योंकि साइन ऑपोजिट है, इन दोनों की साइन ऑपोजिट है तो सिंपली प्लस करेंगे, प्लस करने पे साइन सेम रहेगा, प्लस माइनस प्लस, 3x प्लस 4x 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 14. सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2. 7 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू 2. पुट x is equal to 2 in equation 3, right? So 2 minus y is equal to 1, so y is equal to 1. Therefore x is equal to 2, y is equal to 1. ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से. ऑलराइट, इक्वेशन 3 में से फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, इसको बोल देंगे इक्वेशन 4. ओके, फिर पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं बच्चों, 2 से क्योंकि डिराइव किया तो 2 में नहीं डाल सकते. ओके, सो हमको मिलेगा 3 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ब्रैकेट ओपन, 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10. 3 यहां पे, 3 प्लस 4 7y इज इक्वल टू 7. सो y की वैल्यू आ गई 1. ठीक, नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4. सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2. Therefore x is equal to 2, y is equal to 1. दोनों से सेम आंसर. ओके बच्चों, इसका थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 4 को सामने ले जाएंगे, हमें मिलेगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4. इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम देंगे. ओके, सेकंड है हमारे पास 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7. 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7. ये इक्वेशन जंबल करके दे रहे हैं, घबराना नहीं है, हम लोग को नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना. ठीक, 2y को उधर लेकर के आएंगे, सो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2. फर्स्ट मेथड है हमारे पास सॉल्व करने का, एलिमिनेशन. ठीक, अब देखो बच्चों, x के कोफिशिएंट है 3 और 9. 3 और 9 का एलसीएम होता है 9. सो हम क्या करेंगे, दोनों को 9 में कन्वर्ट करेंगे, ऑलरेडी 9 है तो लिख देते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4. इसको 9 में कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये ऑलरेडी 9 है तो 1. ठीक, सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 5 माइनस 15y इज इक्वल टू 12. इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 3. 1, ये इक्वेशन ऐसा ही रहेगा. 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 4. फिर क्या बोलेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स के साइन सेम है, तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, ये हो जाएगा 0. माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13y. ओके, प्लस 12 माइनस 7 5. ओके बच्चों, सो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 5/13. अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन कौन से इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 2. पुट y इज इक्वल टू
माइनस 5/13 इन इक्वेशन 2। सो हमको मिलेगा 9x माइनस 2 माइनस 5/13 इज इक्वल टू 7। ऑलराइट, सबको सामने ये कॉन्स्टेंट्स को, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। सो 9x प्लस 10/13 इज इक्वल टू 7। नाइन एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13। 9x इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम 13, 7 इंटू 91, 91 माइनस 10 कितना जाएगा, 81/13, 9x। सो बच्चों हम लोग को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9/13। लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस 5/13। ओके ओके बच्चों, अब सेम क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। इक्वेशन 1 में से x को आइसोलेट करेंगे, लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे हम, 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 4, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, बोल देंगे इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक, फिर पुट x फ्रॉम 3 इन 2। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, और पुट x इज इक्वल टू 5y प्लस 4/3 इन इक्वेशन 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों वैलिड है। सो हमको मिलेगा 9 टाइम्स 5y प्लस 4/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 3 और 9, 3 5 15 प्लस 15y प्लस 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 15 माइनस 2 13, 12 को सामने ले जाएंगे, 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 इज माइनस 5। सो y की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 5/13। ओके, नाउ पुट y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन नंबर 3। सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 5/13 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। माइनस 25/13, 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 52, और ये 13 नीचे आ जाएगा, 52 माइनस, चलो कर लेते हैं भाई इसको, माइनस 25 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 3। ओके, 27, तो ये हो जाएगा 27/13 इंटू 3, 9। सो ये आ गया 9/13। ओके बच्चों, सेम आंसर, x इज इक्वल टू 9/13, y इज इक्वल टू माइनस 5/13। ओके, किसी भी तरीके से करेंगे आंसर हमारा हमेशा सेम आएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। फिर है x माइनस y/3, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। ओके, पहला है हमारे पास तरीका एलिमिनेशन। स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, y का साइन यहां प्लस है, यहां माइनस, तो हम y के कोएफिशिएंट को सेम कर देते हैं। यहां 1/3 है, यहां 2/3 है, तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2/3, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये रह जाएगा
2/3. So x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1. इसको हमने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया. ठीक. फिर x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3. इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. पहला वाला इक्वेशन x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1. इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3. ये वाला बन जाएगा 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 4. अब देखो बच्चों, y के कोफिशिएंट सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे प्लस इस तरह से. अगर कहीं मैंने गलती से प्लस माइनस यहां गलत लिख दिया हो, और यहां पे सब सही होगा. ओके, साइन सबके सेम रहेंगे. x/2 प्लस 2x, 2 प्लस हाफ कितना होता है, 2.5. 2.5 यानी कि 5/2x. ये पूरा कैंसिल. 6 माइनस 1 इज 5. ओके, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, यहां बचेगा 1. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2. ओके, पुट x इज इक्वल टू 2 इन कौन से इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 2. ठीक है, यहां पे 2 रखा. 2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3. इसको सामने, 3 को इधर. सो y/3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3. याद रखना बच्चों, इसको इधर उसको उधर, और हमने उल्टा करके लिख दिया. सो y/3 इज इक्वल टू -1. y की वैल्यू -3. Therefore x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 माइनस के साथ. अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको मैंने 1 2 लिख दिया था, तो इसको 1 लिख देते हैं. यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस y/3. इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3. ओके, अब पुट x फ्रॉम 3 इन 1. तुम लोग इक्वेशन लिख देना. सो x की जगह पे लिखेंगे हम लोग हाफ 3 प्लस y/3 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1. ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं. बच्चों फ्रैक्शन अच्छा होना चाहिए. हाँ, y/6 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -. अब 3/2 को सामने ले जाएंगे. हमारे पास यहां बचेगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. एलसीएम क्या आएगा, 6. ध्यान से देखो बच्चों, ये 4/6 लिखा है. सो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5. 5y/6 इज इक्वल टू -1 माइनस 3/2. इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 2/2 लिखा है. -2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -5. 5y/6 इज इक्वल टू -5/2. यहां से 5 कैंसिल. y की वैल्यू -6/2 यानी कि -3. ओके, नाउ पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3. सो x हो जाएगा 3 प्लस -3/3. 3 minus 1 2. Therefore x is equal to 2, y is equal to -3. दोनों से सेम आंसर. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो ये वर्ड प्रॉब्लम है. हमको इन्हें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और फिर अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो निकालना है. ओके, अब 3 सिचुएशन होती है. सिंगल सॉल्यूशन when a1/a2 is not equal to b1/b2,
दूसरा, नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। जो इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन होता है। और थर्ड सिचुएशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, कोइंसाइड करती हैं, मतलब एक के ऊपर एक हो जाती है। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, the fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to denominator. What is the fraction? Okay, so let the fraction be x upon y. Okay, तो पहला केस क्या बोलता है, पहला केस बोल रहा है if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, अलग अलग, सो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, 1। ओके, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो हमको मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, y को इधर 1 को इधर, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, अब जरा हम लोग देख लेते हैं सेकेंड केस क्या है। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, y को इस साइड, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बच्चों जो साइन है ये इंप्लाइज दैट का साइन है, इसका मतलब है कि अब हमने लाइन चेंज की है, मैथमेटिकली हमने कुछ नया ऑपरेशन परफॉर्म किया है, सेम इक्वेशन नहीं चल रही। ओके, अब बच्चों पहला इक्वेशन x माइनस वाई, दूसरा है 2x माइनस वाई। देखो y के कोएफिशिएंट दोनों -1 है, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमने माइनस किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस x माइनस 2x माइनस x, ये 0, -2 -1 -3, minus x is equal to -3, so it implies x is equal to 3. Now put value of x is equal to 3 in equation, किस में डालेंगे, 1 में। Put x is equal to 3 in equation 1, we get 3 minus y is equal to -2, y को इधर 2 को इधर, 3 plus 2 is equal to y, implies y is equal to 5. So हमने पूछा क्या जा रहा है, what is the fraction? Therefore x upon y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। चेक कर लेते हैं, 3 plus 1 4, 5 minus 1 4, 4 upon 4 1, ये अचीव हो गया। इसकी बात करते हैं, 3 upon 5 plus 1 6, हाफ, तो सही है आंसर हमारा। ओके बच्चों, वो था पार्ट 1, अब पार्ट 2 करते हैं। 5 years ago Nuri was 3 times as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? Okay, let Nuri's current age be x, okay, and let सेकेंड नाम क्या है, सोनू, सोनूज
करंट एज बी वाई। ओके, कर लिया हमने। अब पहला केस क्या बनता है हमारा, 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले नूरी की एज क्या रही होगी? आज अगर उसकी एज x है तो 5 years पहले नूरी की एज रही होगी, नूरीज एज कितनी होगी? x माइनस 5। और सोनूज एज कितनी रही होगी? y माइनस 5। अब क्या बोला जा रहा है हमसे? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इस तरह से लिखा जाता है। ओके, सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 5 को इधर, 3y को इधर, x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 कितना हो गया? माइनस 10। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। ओके, अब आते हैं सेकेंड केस पे हम लोग। टेन ईयर्स लेटर, 10 years later, नूरीज एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। सोनूज एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 10। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं हमसे? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, मतलब नूरी की एज विल बी ट्वाइस एज मच एज सोनूज एज, इस तरह से। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, 2y इधर 10 उधर, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10। ओके बच्चों, अब जरा इसको मिटा देते हैं, इधर का हिस्सा मिटा देते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके बच्चों, सो हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 2y प्लस 10। देखो x का कोफिशिएंट सेम है, तो सिंपली क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को भी माइनस कर सकते हैं। अभी ये करके देखते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो जिसमें से इसको माइनस करेंगे ये ऊपर रहेगा और ये नीचे। सो लिख लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस किया तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये 0 प्लस 3 माइनस 2 प्लस y प्लस 10 20। सो बच्चों सीधा सीधा सोनू की एज आ गई 20। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। सो x माइनस 2 20 इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, यानी कि कितना हो गया? 50। Therefore, नूरीज करंट एज कितनी? 50 और सोनूज करंट एज 20। चेक कर लेते हैं। 5 साल पहले 45, 15, इसकी एज इससे 3 टाइम्स ज्यादा, ठीक है? 15 और 45। 10 साल बाद 60, 30 डबल। ओके, सो हमारा आंसर सही है। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, लेट टेंस digit be x, let units
डिजिट बी वाई। सो फर्स्ट केस क्या बन रहा है, इन दोनों का सम कितना है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पहला इक्वेशन। ओके, सेकेंड केस क्या बन रहा है हमारे अंदर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ओके, सो हमारा टू डिजिट नंबर कैसे बनता है, 10x प्लस वाई। ओके, ये है हमारा नंबर। फिर रिवर्स नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स, ऐसे ही होता है। नंबर और रिवर्स क्या बोल रहे हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये वाला 10y प्लस एक्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। सब कुछ इधर 90 माइनस 2 88x, ठीक, माइनस 9 प्लस 9 माइनस 20 माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो दोनों नंबर 11 से डिविजिबल है, 11 से डिवाइड करते हैं, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब बच्चों यहां पर x का कोफिशिएंट प्लस 1, y का कोफिशिएंट प्लस 1, y का कोफिशिएंट माइनस 1, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2। कब ऐड करते हैं, जब साइन ऑपोजिट हो। कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब साइन सेम हो। पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट का वैल्यू इक्वल करेंगे, मतलब नंबर को इक्वल करेंगे, प्लस माइनस को पहले हम इग्नोर करेंगे, पहले नंबर को इक्वल करेंगे, फिर प्लस है तो सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट साइन है दोनों तो एडिशन। ओके, और दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन, ठीक। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहां से 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दोनों को हमने ऐड किया, कोई साइन चेंज नहीं, ये हो जाएगा 9x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, सो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू 8। ऑलराइट, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द नंबर। x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 8, सो नंबर होगा 1 into 10 यानी कि सिंपली 18। ओके, नंबर ऐसे बनते हैं ना, 10x प्लस y, मतलब 10 into 1 10 प्लस y 18। क्वेश्चन नंबर 4 इज, मीना went to a bank to withdraw 2000, टोटल कितना, 2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. Okay, ठीक है. So Meena got 25 notes. So हम बोलेंगे let number of 100 rupee notes, 100 rupee notes x. Let number of 50 rupee notes is equal to y. अब पहला केस क्या बन रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स उसको कितने मिले, 25। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25। ओके, फिर सेकेंड केस इसमें क्या बनेगा कि टोटल अमाउंट जो उसने विड्रॉ किया वो था 2000 ऑब्वियसली। सो ओके, टोटल जो अमाउंट उस विड्रॉ किया इट वाज 2000, है ना। 100 रुपीज के कितने नोट्स थे, x, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100x। 50 रुपए के कितने नोट्स थे, y, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50y। अब यहां पे काम नहीं करेंगे,
हम एक काम करेंगे, पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइड बाय 50, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y, 50 4 40, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन 2। अब बच्चों देखो, दोनों में y का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक में से दूसरे को माइनस करेंगे। किस में से किसको माइनस करेंगे, किसी में से किसी को भी माइनस कर देंगे। मैं करता हूं फॉर कन्वीनियंस 2 में से 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो हमें मिलेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी 50 and 100 नोट्स शी रिसीव्ड। सो x आ गया 50, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। ऐसे तो हम लोग को ओरली कर लेंगे भाई, टोटल नोट 25 है, एक 15 है, तो दूसरे कितने होंगे 10, पर लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव पेपर में। सो 15 प्लस y इज इक्वल टू 25, सो y इज इक्वल टू 10। सो आंसर लिख लेते हैं, therefore 100 रुपी नोट्स कितने, 15, 50 रुपी नोट्स कितने, 10। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे भाई, 1500, 10 इंटू 50 500, 1500 प्लस 500 2000 हो गया। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5th? A lending library has fixed a charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. पहले 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है। ओके, तो लिख लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज कितना मान लेते हैं, x, एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, है ना, रेंट फॉर ईच डे आफ्टर फर्स्ट 3 डेज क्या हो जाएगा, y, राइट। ओके, सो पहले हम आ जाते हैं अपने केस 1 पे। क्या केस 1 है, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए एक बुक रखी, ठीक है, 7 डेज चार्ज हम कैसे काउंट करेंगे, पहले 3 दिन का फिक्स्ड अमाउंट है x, पर डे नहीं है, 3 दिन के टोटल 3 दिन का अमाउंट है x। सो फॉर फर्स्ट 3 डेज x, टोटल कितने डेज थे 7, तो आगे 4 दिन, हर दिन का कितना लगा y, तो 4 डेज का 4y, और ये कितना आ गया 27। ओके, while Susie paid 21 for 5 days। सेकेंड केस हमारा, फाइव डेज चार्ज, पहले 3 दिन का x, फिर बाकी 2 दिन का, हर दिन का y, तो 2 दिन का 2y, कितना हो गया 21। अब देखो बच्चों, इन दोनों में x के कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 2। हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो भी चलेगा, किसी में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं। वी विल गेट x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। माइनस किया, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 0, 4 माइनस 2 2y, 27 माइनस 21 इज 6, सो y की वैल्यू आ गई 3। ओके, सो put y is equal to 3 in equation 2। जितनी कम कैलकुलेशन करना पड़े उतना अच्छा है।
x plus 2 into 3 is equal to 21. So x is equal to 21 minus 6 यानी कि 15. पूछा क्या जा रहा है? फाइंड फिक्स चार्ज. तो फिक्स्ड चार्ज 15 रुपीज. रुपीज का साइन प्रॉपर बना लेते. ओके. पर डे चार्ज कितना हो गया? y की वैल्यू कितना है? 3 रुपीज. फिर से वही 3 रुपीज. ओके बच्चों, सो ये है हमारा एक्सरसाइज 3.3. बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए. मैं क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्लस 11-12 जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज प्लस मैंने स्टार्ट किया है 9 to 12 इंग्लिश. ओके. सो आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो भी हैं, आप उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए. जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मैं उतने ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगा, क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा है. 4 क्लासेस का 2 सब्जेक्ट प्लस जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस. सो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है. तो प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी.